हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्हेलर एरोकॉर्ट इन्हेलर, जो कि अस्थमा की बीमारी में उपयोग होता है। साथ ही हम जानेंगे इस इन्हेलर की कंपोजिशन, इसके यूज़, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी डोज, इसकी प्राइस और कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एरोकॉर्ट इनहेलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन, मतलब ये दो प्रकार की दवाइयों का एक मिश्रण है जिसमें कि लिवोसॉल्ब्यूटामोल और बेक्लोमेथासोन 50 mcg की अनुपात में होते हैं। लिवोसॉल्ब्यूटामोल जो कि एक साबा कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और बेक्लोमेथासोन जो कि एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो आइए हम जानते हैं कि इन दवाओं में जो ये कॉम्पोजिशन मिली है बेक्लोमेथासोन और लिवोसॉल्ब्यूटामोल, इनका क्या क्या काम होता है। कई बार क्या होता है कि अचानक से एलर्जी बढ़ जाना, जैसे कि सीजनल मौसम में बदलाव होना, सीजनल एलर्जी जिसे कहते हैं, जो कि पोलन ग्रेन से हो सकती है या पॉल्यूटेड एरिया में होती है या मौसम में बदलाव की वजह से होती है। कई बार खाने पीने की चीज़ों से किसी को एलर्जी रहती है। अस्थमा के मरीजों को कई बार दूसरे इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसके कारण उनके अस्थमा के सिम्टम्स में मतलब बढ़ जाते हैं, उनके सिम्टम्स लक्षणों में बढ़ोतरी होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेते समय खांसी आना जिसमें कि साउंड आता है जिसे व्हीजिंग साउंड कहते हैं। तो डिस्निया और व्हीजिंग ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, नेजल कंजेशन बढ़ जाता है। कई बार सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाने की वजह से भी अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बेक्लामेथासोन होता है तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी एलर्जी बढ़ती है तो हमारे अंदर जो एयरवेज में कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से जो हमारी एयरवेज है वो सक्रिय हो जाती है। कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, और मैक्रोफेजेस, इस तरह की जो रिलीज है इनके बढ़ जाने की वजह से जो हमारी एयरवेज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि सक्रिय हो जाती है और स्वेल हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। अब ये अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो सांस लेने में जो एयर पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है और व्यक्ति को खांसी आती है और व्हीजिंग साउंड जैसे कि सीटी की आवाज़ आना, इस तरह के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और बेक्लोमेथासोन इन्हीं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के रिलीज को कम कर देता है, जिसके कारण जो हमारी सांस नली है यानी कि एयरवेज है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। लिवोसॉल्ब्यूटामोल जो कि साबा यानी कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग है, इसमें साल्ब्यूटामोल और लिवोसॉल्ब्यूटामोल आते हैं। लिवोसॉल्ब्यूटामोल का उपयोग साल्ब्यूटामोल से ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा उससे पोटेंट होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी साल्ब्यूटामोल के कंपैरिजन में कम होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में है। अस्थमा के में जो एक्यूट केसेस में जो अस्थमा की ड्रग्स होती हैं कैसे यूज़ की जाती हैं, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस पर विजिट कर सकते हैं। तो लिवोसॉल्ब्यूटामोल इज अ ब्रोंकोडायलेटर। लिवोसॉल्ब्यूटामोल सीधे जो है तो हमारे एयरवेज को ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देता है, यानी कि हमारी जो सांस नली है जो सक्रिय हो जाती है उसको वो चौड़ा कर देता है, जिसके कारण हमें जो सांस लेने में तकलीफ होती है उससे राहत मिलती है। अब एरोकॉट इन्हेलर का उपयोग 4 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए। 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों तथा एडल्ट्स में ये इन्हेलर उपयोग सुरक्षित माना गया है। इन्हेलर का उपयोग जब भी करें बड़ी सावधानी के साथ करें। अगर आप इन्हेलर का उपयोग करना नहीं जानते तो सबसे पहले आवश्यक है कि इसमें आप ट्रेंड हो जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही इसका इन्हेलर का उपयोग करें। हालांकि एरोकॉट डीपीआई कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है, जिसमें कि ड्राई पाउडर इन्हेलेशन होता है, जिसमें एक डीपीआई डिवाइस होती है, उसमें कैप्सूल को रख के पंक्चर करके उसको तेज़ी से इन्हेल किया जाता है। उसमें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जब भी इन्हेलर का उपयोग करें तो इन्हेलर कैसे यूज़ करते हैं ये जानना बहुत आवश्यक होता है। इन्हेलर का उपयोग करते समय स्पेसर का यूज़ करना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोगों को इन्हेल करने में जो प्रॉब्लम होती है तो स्पेसर एक स्पेस क्रिएट करता है, जिससे हम जब भी उसको खींचते हैं, पफ लेते हैं, तो जो दवा होती है वो एक स्पेस क्रिएट होने के कारण नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए पेशेंट को आसानी से इन्हेल करने में सुविधा होती है। इसके अलावा इन्हेलर का उपयोग करने के बाद ये बात बहुत आवश्यक होती है कि आप जब भी इन्हेलर का उपयोग कर लें तो इन्हेलर को सुरक्षित रखें और साथ में अपने मुंह को क्लीन करें, यानी कि कुल्ला करें, यानी कि गार्गल करें सादे पानी से। इससे आपका जो ओरल पैसेज है वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉयड होते हैं इन्हेलर्स में। तो उपयोग करने के बाद कई बार क्या होता है कि स्टेरॉयड्स हमारे ओरोफेरेंजियल एरिया में चिपक जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन जैसी
का खतरा हो सकता है। तो इन्हेलर का उपयोग करने के बाद मुंह को साफ करना बहुत आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं इसके डोज की। एरोकॉट इन्हेलर मतलब एक्यूट केसेस के लिए उपयोग होता है, यानी कि ये जो अस्थमा के जो सिम्टम्स बढ़ते हैं तो सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली इसके डोज ले सकते हैं। इसका 1 से 2 पफ दिन में 1 बार या 2 बार लिया जा सकता है। कई बार इसकी सीवियरिटी यानी कि सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होने की कंडीशन में आप इसके 2 से 3 पफ भी ले सकते हैं, जो कि दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। आमतौर पर हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एरोकॉट इन्हेलर में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि बेक्लोमेथासोन और लिबोसॉल्ब्यूटामोल दोनों होते हैं। दोनों के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हैं डिजीनेस, ड्राउजीनेस, और कई बार नोजिया, वोमिटिंग फील होती है। आवाज़ में भारीपन, जिसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, आवाज़ में चेंज भी आ जाता है कई बार। इसके अलावा इसमें टेंडर स्वोलन ग्लैंड्स इन द नेक, और ट्रबल इन swallowing, और नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, सोर थ्रोट, या मुंह में छाले पड़ जाना, या कि कई बार जीभ में छाले पड़ जाना है, और सोर थ्रोट हो जाना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसके हम अवेलेबल ब्रांड्स की बात करते हैं कि बेक्लोमेथासोन और लिवोसॉल्ब्यूटामोल कॉम्बिनेशन के और दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो इसी का एक और दूसरा आता है एक ब्रांड, जो जिसको हम एरोकॉट फोर्ट कहते हैं। इसके अलावा प्रीफ्लो, डेरिसोन, डेरिसोन एल फोर्ट, सालबेयर, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांड में एरोकॉट इन्हेलर आता है। और आपके डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली भी आपके एरिया में या मेडिकल शॉप में दूसरे ब्रांड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी एरोकॉट इन्हेलर के बारे में। आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।